तो एक बार सब बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देखेंगे पिछले 1.5 महीने से क्या चल रहा है, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कहना अच्छा नहीं है, उसको आतंकिस्तान कहा जाए। आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और आतंकवाद उसके पास जितने भी, देखिए आप तमाम आतंकवादी, जो बड़े बड़े आतंकवादी है, वो सब कहां मिले आपको? पाकिस्तान में मिले। ओसामा बिन लादेन। अमेरिका को इस बात पे शर्म आनी चाहिए, जो अमेरिका के बड़े से टावर गिरा दिए, कितने लोग मरे वहां, और आज अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, वो हर तरह से। देखिए भारत पाकिस्तान में जो हो रहा है, तो पाकिस्तान ठीक है, आतंकवादी या आतंक फैलाना चाहता है, उसे कुछ रीजन हो सकते हैं, पर हम इंडियंस, भारत के जितने भी लोग हैं, वो आतंकवादियों को रोकने में सक्षम हैं। देखिए हम छोटा सा कंट्री नहीं है, हम छोटा सा कंट्री नहीं है, हम एक बड़े कंट्री हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट 4th इकोनॉमिक पावर है हम दुनिया का। और अगर बात करें हम जनसंख्या के पॉपुलेशन में, तो ऑलमोस्ट 2nd मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है हम। तो हम दुनिया के हर मार्केट को कब्जा में ला सकते हैं, या हमारे बिना किसी का मार्केट नहीं चलेगा। आप देखिए चाइना का, देखिए अगर तमाम इंडियन चाइना का सामान खरीदना बंद कर दे, तो चाइना की बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। सेम सिचुएशन अमेरिका के साथ है। अगर जितने भी इंडियंस हैं, अगर यहाँ पे अमेरिका में जो ही बन रहा होगा, जो भी प्रोडक्ट अमेरिका बना रहा होगा, उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दें, अमेरिका फुटपैक कहां पे आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा, तुरंत उसका औकात पता चल जाएगा। देखिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक तो पागल है, वो ना समझ है, उसके बाद ज्ञान नाम का चीज नहीं है। पैसे के दम पे वो राष्ट्रपति वहां का बन गया है, किसी भी तरह के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके, और राष्ट्रपति बन गया है, पर उसके पास दिमाग नाम का चीज नहीं है। 0% दिमाग है उस व्यक्ति के पास। और जब ट्रंप 2 जैसे ही शुरू हुआ है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है। वो सब अच्छा कर रहा है किसके लिए? वैसे कंट्री जो आप पे हावी रहे, जैसे पाकिस्तान, आपका नेबर एक पड़ोसी है पाकिस्तान, एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कुछ दिन से पहले से चल रहा होगा, तो आप समझिएगा बांग्लादेश के बारे में, तो समझ में आ जाएगा आपको, डिटेल स्टडी कीजिएगा। तो वहां नहीं जाना, हम लोगों को भारत पाकिस्तान पे जाना है। देखिए पाकिस्तान यूज करता है अमेरिकन निर्मित F-16, F-16 फाइटर जेट यूज करता है। कौन? पाकिस्तान। ये बनता कहां है? अमेरिका में। JF-17 कहां बनता है? चाइना में। और ये दोनों डिलीवर किसको करते हैं? पाकिस्तान को। अब सोचिए, पाकिस्तान वैसे तो फाइटर जेट उड़ाते हैं, जो एक तरफ इंडिया का बोलने के लिए होता है कि इंडिया हम तुमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको अपनी मार्केट को बढ़ाना है, चाइना को और अमेरिका को। और F-16 और JF-17 किसको दिया? पाकिस्तान को। ऐसे हमको F-16 और JF-17 चाहिए भी नहीं। मेरा बहुत पुराना रशियन मेड जो फाइटर जेट है, MiG-21, अब देखिए उससे हम मार के उसका F-16 गिरा देते हैं। तो अब अमेरिका सोचा क्या कि अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगा, तो पाकिस्तान F-16 चलाएगा, और हम लोग एक छोटे से लॉन्चर से उसका F-16 गिरा देंगे, F-16 गिरा देंगे। दुनिया में बदनामी किसका होगा? F-16 का, F-16 का। तो F-16 का बदनामी जैसे ही होगा, तो उसका मार्केट क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और JF-17 भी यही होगा, उसको ये मार के हम लोग गिरा ही देते हैं यदा कदा, उसका ये मार्केट क्या होगा? दुनिया में डाउन होगा। तो अमेरिका चाहता क्या है कि उसका अपना मार्केट वैल्यू बना रहे, जैसे आर्म्स वाले मार्केट उसका बना रहे, और दूसरे तरह के बिजनेस का मार्केट क्या रहे? बना रहे। उस तरह की चीजों को अपने आप को बनाने के लिए वो इंडिया प्रेशर जनरेट किया, और यहां का पॉलिटिशियन मोदी जी अपने आप को बड़े 56 इंच, पर ट्रंप के सामने ये बोल नहीं पाए कि आपको जो करना है कीजिए, करेंगे हम वही जो हमारा मन करेगा। अरे भाई, यूक्रेन का एक अनएक्सपीरियंस राष्ट्रपति है वहां का, जो भी है, वो देखिए ट्रंप से कैसे लड़ गया। और आप इतने बड़े डेमोक्रेसी के आप नेता हैं, इतने बड़े पॉपुलेशन का नेता हैं, 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़ा है, और आप ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए। ये आपकी हार नहीं है, तमाम इंडियन की हार है। तो आज से, अभी से कम अमेरिका में जो बन रहा होगा कोई भी सामान, प्लीज आप उसको इंडिया में नहीं आने दें।
अगर वहां से नहीं आएगा तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके मजदूरी करके खा लेंगे, पर अमेरिकन चीज नहीं चाहिए हमको। क्योंकि अमेरिका सपोर्ट ही कब किया है आपको बताइए? आप उसका बात मानने चले हैं। अमेरिका कब सपोर्ट किया है? न तब न अब। तब का मतलब न नेहरू के समय, न गांधी के, इंदिरा गांधी के समय, न मोदी के समय, न अटल बिहारी वाजपेयी के समय, कभी वो आपको सपोर्ट नहीं किया। आपके साथ सपोर्ट में खड़ा कौन रहा है? रशिया। तो आप रशिया करीब जाए ना, हर चीज रशिया के साथ हम बढ़ाएंगे सब चीज। अरे रशिया का इकोनॉमी खराब है तो क्या फर्क पड़ता है? रशिया का इकोनॉमी टॉप 10 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में नहीं है रशिया का इकोनॉमी, तो क्या फर्क पड़ता है? रशियन भीख मांग रहे हैं क्या? या हमारा इकोनॉमी टॉप 10 में नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कमा लेंगे, खा लेंगे, आराम से जीवन यापन चलेगा, क्योंकि हमारे पास धरती माता की कृपा है कि हमारे पास समतल जमीन है। हम गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये अमेरिकन और चाइनीज अगर उसका प्रोडक्ट हम यूज नहीं करें वो भूखे मर जाएंगे। नहीं तो इंडिया साल भर इंडियंस जितने भी भारतीय हैं 140 करोड़ लोग, इंडिया अपना धान चावल गेहूं जो भी खाना है खाओ, या जो भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंधेरे में भी हमारे पास इतनी हम बिजली बना ले रहे हैं कि हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। हम इतना दवा बना ले रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे बीमारी से। हम इतना खाना बुझा ले रहे हैं कि भूखे नहीं मरेंगे। तो आप क्यों नहीं बहिष्कार करते हैं वैसे लोगों का? चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए, चाइनीज फूड प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए, अमेरिकन फूड प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए, और देखिए फिर कैसे होगा। ये लोग आ जाएंगे तुरंत जमीन पे, इनके औकात समझ में आ जाएगी। और देखिए ट्रंप बार बार इस बात को झूठ बोल रहा है। दुनिया में अपने आप को बड़ा लीडर बनाने के लिए 1 लाख झूठ बोलेगा। अभी इधर 3-4 दिन जब से वो सीज फायर डिक्लेयर करवाया है, ऐसे तो उसको कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडिया अगर मोदी जी के साथ खड़ा है तो मोदी जी को सीज फायर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। और सीज फायर तो तब होता है जब वॉर डिक्लेयर होता है। वॉर तो हुआ नहीं। हम तो आतंकवादियों के एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किए हैं, पाकिस्तान पे नहीं। फिर से बोल रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे तो पाकिस्तान रहेगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे ना कि अगर एक बम चला दोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा मुंबई खोने के लिए तैयार हैं, पूरा पटना खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान का एक आदमी सुबह का सूरज नहीं देखेगा। तो अमेरिका को भी इस तरह का सीख समझना चाहिए। अमेरिका तो चुतिया है, फुल ऑफ चुतियापा है उसका साले का, उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे तुमको मारने वाला पाकिस्तान में पड़ा हुआ था और तुमको शर्म नहीं आता? डोनाल्ड ट्रंप साला, तुमको शर्म करो, तुम शर्म से मर जाओ तुम लोग।